महाराज ने बोला, चलो किशन सिंह जी कहीं घूमने चलते हैं। किशन सिंह जी ठाकुर बोले, अन्नदाता मुझे भगवान को भोग लगाना है, भोग लगाने का समय हो गया है। महाराज बोले, अरे भाई भोग तो बाद में लगा लेना, चलो चलो आप मेरे साथ चलो। महाराज से तो मना भी नहीं किया जा सकता, केवल निवेदन किया जा सकता है। तो किशन सिंह जी चल पड़े, बग्गी में बैठ गए महाराज, और पास ही में एक बैठने की जगह होती है, मंत्री लोग बैठते हैं वहां किशन सिंह जी बैठ गए। चलते चलते रास्ते में भगवान किशन सिंह जी ठाकुर के कानों में बोलती है, अरे भाई भूख लगी है, खाना वाने का क्या व्यवस्था है। किशन सिंह जी ठाकुर सोचने लगे, अब क्या करूं, भगवान को भोजन भी कराना है। तो गले में दुपट्टा पहना हुआ था और उसको ओढ़कर मन ही मन भगवान को भोग लगाने लग गए। कड़ी खिचड़ी मन ही मन तैयार करने लग गए। कड़ी खिचड़ी तैयार हो गई और थाली में परोस भी लिया, और जैसे ही भगवान को भोग लगाने लग गए, उसी समय महाराज सोचने लग गए, इस गर्मी में इसने दुपट्टा कैसे पहना है। जैसे ही दुपट्टे को साइड में किया, पूरी कड़ी खींचड़ा महाराज के कपड़ों में बिखर गया। महाराज बोले, अरे ये क्या है किशन सिंह जी। किशन सिंह जी बोले, महाराज मैं भगवान को भोग लगा रहा था, आपने विघ्न डाल दिया, जिसके कारण ये भोजन आपके कपड़ों में बिखर गया। उस दिन के बाद महाराज ने सभा बुलाकर किशन सिंह जी को कहा कि आज के बाद आपको बीकानेर रियासत में आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही उदाहरण एक और है, गारबदेसर गांव में अकाल पड़ गया, कई वर्षों तक उस गांव में बारिश नहीं हुई। गांव के लोग इकट्ठे होकर किशन सिंह जी ठाकुर के पास गए और कहने लगे, ठाकुर साहब आप तो पूरे दिन भगवान की भक्ति करते रहते हो, अगर आप इतने बड़े भक्त हो तो इस गाँव में बारिश करके दिखाओ, तब मानेंगे कि आप बड़े भक्त हो। तो किशन सिंह जी सोच में पड़ गए और भगवान से विनती करने लगे कि प्रभु आप ही कुछ कृपा करके इस गांव में बारिश कराओ। कुछ ही समय के बाद गारबदेसर गांव में इतनी भयानक बारिश हुई कि गांव डूबने लग गए। गांव के लोग वापस दौड़े दौड़े किशन सिंह जी ठाकुर के पास गए कि ठाकुर साहब इस बारिश को रोको, इस बारिश को रोको, पूरा गांव डूब रहा है। तो फिर भगवान से अरदास लगाई कि प्रभु बारिश को रोको। तो थोड़ी देर बाद में बारिश रुक गई। ऐसी घटना को देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि ये किशन सिंह ठाकुर सामान्य आदमी नहीं है। गारबदेसर गांव में अनाज की कमी हो गई। भगवान ने ऊंटों के ऊपर अनाज लाद कर उस गांव में अनाज की पूर्ति की। ऐसी थी भगवान की लीला।